फ्रेंड्स, आज हम लोग ब्लाउज की प्रॉपर फिटिंग करने का एक तरीका देखेंगे, वो भी बिल्कुल अलग तरीका देखेंगे, नॉर्मल तरीका नहीं रहेगा। यहाँ पर देखिए, ये एक प्रॉपर ब्लाउज बना हुआ है। इसमें खास बात क्या है, आप देख सकते हैं पाइपिंग वगैरह कितने अच्छे से लगा हुआ है ना। आप देख सकते हैं इसमें स्लीव्स की फिटिंग और ओवरऑल पूरा ब्लाउज किस तरीके से दिख रहा है। तो ऐसा अगर आप बनाना चाहते हैं, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, क्योंकि फिटिंग के इसमें बहुत सारे टिप्स मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक एक चीज़ें आज इस वीडियो में आप लोग को सीखने को मिलेंगी। तो सिलाई के टिप्स के लिए आप इस प्रकार के जो वीडियोज़ हैं उसको देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले आपको फिटिंग नापना है। ये क्या है, पुराना ब्लाउज़ है। पुराने ब्लाउज़ में आपको ये चेक करना है इसका चेस्ट कितना है, कमर कितना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्तीन की गोलाई कितनी है। ये तीनों मेजरमेंट आपको ध्यान देना है ना। चेस्ट, कमर और मोहरी, जिसको हम आस्तीन की गोलाई बोलते हैं। तो ये तीनों मेजरमेंट हैं हमारे पास। अब इसके बाद ये हमारी स्लीव है। जैसा मैंने कहा, ये अलग तरीका है। तो हम क्या करेंगे, इसमें गोल आस्तीन फिट करेंगे, राउंड राउंड वाला आस्तीन फिट करेंगे। तो इसको पहले आस्तीन की फिटिंग डाल देंगे। जो आपकी आस्तीन की गोलाई है वो, और जितना आपका आर्म होल है उस पर कट लगा होता है नीचे आर्म होल पर, और आस्तीन की गोलाई इंची टेप से नाप करके उस कट पे ये देखिए दोनों को बराबर रखना है। इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों को एज इट इज़ मार्क करके एक दूसरे से मिला करके यहाँ पर ऐसे सिलाई कर देना है। तो आस्तीन को हमने पहले स्टिच कर दिया। अब ये गोल आस्तीन बन गया, ठीक है। इस गोल आस्तीन को हम फिट करने का आज इस वीडियो में तरीका देखने वाले हैं। इस तरह के ब्लाउज में बहुत ज़बरदस्त फिटिंग आती है जब आप ऐसा आस्तीन फिट करते हैं। इसका डिसएडवांटेज क्या है, ब्लाउज जैसे मान लो ढीला हो गया, टाइट हो गया, तो उस कंडीशन में पूरा आस्तीन खोलना पड़ जाता है। और सीधा सीधा फिट हुआ रहता है तो वो थोड़ा बहुत टाइट ढीला आप आराम से कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए, जितना आपको चेस्ट चाहिए 42 है, तो 10.5 का ये मार्क हम करके छोड़ देते हैं चेस्ट पे। अभी क्या करेंगे, शोल्डर ज्वाइंट करेंगे, सामने पल्ला पीछे पल्ले का, है ना। एकदम स्टार्टिंग बेस से बता रहा हूँ। तो पीछे पल्ला रेडी है, सामने पल्ला रेडी है, हुकाई पट्टी सब लग चुका है। डायरेक्ट शोल्डर को ज्वाइंट कर देना है, पीछे पल्ला और सामने पल्ला रख करके मजबूत डबल सिलाई दे देनी है। जो लोग इंटरलॉक करते हैं यहाँ पर इंटरलॉक भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। अब ये जो आपकी लाइन है, शोल्डर ज्वाइंट करने के बाद ही हम आस्तीन को फिट कर देते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं करेंगे। तो अब क्या करेंगे, पहले यहाँ पर ना थोड़ा सा पाइपिंग लगा देते हैं। ये गले की पाइपिंग है, नॉर्मल पाइपिंग हम इसमें अटैच कर देते हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखिए। गोल पाइपिंग जब भी हम लगाते हैं तो उसको एक कॉर्नर से फोल्ड करना होता है, उरेब काटना होता है। 1 इंच या 1.25 इंच की पट्टी होती है, जिसको हम उरेब में कटिंग करके एक कॉर्नर से फोल्ड करते हैं। उसके बाद ब्लाउज को सीधा रखते हैं और पाइपिंग को उल्टा रख करके, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ठीक उसी प्रकार से फिट कर देते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि अंदर कुछ एक्स्ट्रा ज़्यादा मार्जिन या ज़्यादा कपड़ा तो नहीं है, उसको छांट देते हैं। छांटने के बाद हम प्रॉपर इसको फिनिशिंग के साथ पलटाते हैं। पलटाने के बाद आपको ऊपर इसमें सिलाई लगानी है। ऊपर सिलाई लगाते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि सिलाई आपकी पाइपिंग के ऊपर नहीं चढ़नी चाहिए और पाइपिंग के नीचे नीचे चलनी चाहिए, और ज़्यादा दूर से भी नहीं चलनी चाहिए। पाइपिंग के बिल्कुल नीचे नीचे चलनी चाहिए और ऊपर नहीं चढ़नी चाहिए। इसमें खास बात ये ध्यान रखेंगे कि जो पाइपिंग आप पलटा रहे हैं, तो कपड़ा पाइपिंग का नीचे पलट करके जा रहा है, वो आपके सिलाई में पूरा कवर होना चाहिए। अगर वो छूट गया तो आपका पाइपिंग नहीं बनेगा। बहुत से लोग बिगिनिंग में ये गलती करते हैं, जो लोग स्टार्ट कर रहे होते हैं वो लोग, कि पाइपिंग लगाते हैं तो नीचे का कपड़ा स्टिच में आता ही नहीं है, तो वो पाइपिंग नहीं बन पाता फिर अच्छे से, है ना। कहीं कहीं पर छूट जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एकदम स्मूथली आराम से आप इस प्रकार से पाइपिंग लगाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे कि हमारा सेंटर है, एकदम क्लियर तरीके से समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों पीसों को जोड़ना है। पीछे पल्ले से सामने पल्ले को साइड फिटिंग वाले एरिया पे स्टिच करना है, एकदम कम मार्जिन के साथ, 1/2 इंच से भी कम मार्जिन के साथ, क्योंकि हमें यहाँ पर कपड़ा ज़्यादा खपाना नहीं है ना, वेस्ट नहीं करना है। तो जितना कम से कम हो सके उतना मार्जिन से आपको यहाँ पर स्टिच करना है, और उसके बाद का कपड़ा भी एक्स्ट्रा जो है उसको काट देना है। फिर क्या करेंगे, इस तरीके से पलटाएंगे और फिर से कम मार्जिन के साथ पलटा करके स्टिच करना है। इससे क्या होगा, आपको फिटिंग वाली सिलाई के बाद अंदर ज़्यादा मार्जिन मिलेगा। अगर इस प्रकार से फॉलो करेंगे तो ये देखिए, एकदम 1/2 इंच से भी कम में हमने इसमें सिलाई लगाया। अब हमारा काम क्या है, हम यहाँ पर टोटल इसको नाप करके देखेंगे, किसको, कमर को, कितना एक्स्ट्रा आ रहा है वो देख लेंगे, कितना हमको चाहिए और कितना एक्स्ट्रा आ रहा है। जैसे 36 चाहिए, है ना,
41 आ रहा है तो 5 इंच एक्स्ट्रा है, तो 5 इंच एक्स्ट्रा अगर आ रहा है तो 1.25 इंच दबाएंगे, 1.25 इंच दबाएंगे। और चेस्ट आपको 10.5 रखना है क्योंकि 42 चेस्ट है, वो हमने पहले ही रखा था 10.5। तो ये डायरेक्ट आपको कमर से लेके चेस्ट तक मार्किंग कर लेना और मार्किंग के बाद सिलाई कर देंगे। ठीक है, डबल मजबूत सिलाई यहाँ पर दे देंगे। सेम वैसे ही 1.25 इंच इधर भी दबा देंगे, जिससे आपका कमर टोटल में 5 इंच दब जाएगा और ऊपर 10.5 चेस्ट का निशान लगा है, उससे मिला लेंगे। मिलाने के बाद इस पे भी हम सीधी सिलाई लगा देंगे। ठीक है, एकदम क्लियर है यहाँ तक। इसमें भी मजबूत डबल सिलाई दे देना है। अब क्या करेंगे, आस्तीन को रख करके यहाँ पर आपको चेक करना। क्या चेक करना है, आपका आर्म होल प्रॉपर बैठ रहा है कि नहीं, कट टू कट मिल रहा है कि नहीं। ब्लाउज के आर्म होल का कट और स्लीव के आर्म होल का कट नहीं मिल रहा है तो जैसा आपको स्क्रीन पर छांटने के लिए दिखाया गया है वैसा छांटना है। कौन से हिस्से को छांटना होता है आर्म होल की जब हम छटाई करते हैं तो वो जो सेंटर वाला और नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो छांटता है, ऊपर के हिस्से को हम नहीं छांटते। ये देखिए, है ना, आप इस चीज पे गौर करना कि हम ऊपर के हिस्से को नहीं छांटते। अगर ऊपर से छांटते हुए आएंगे तो फिर शोल्डर पे खिंचाव आएगा, शोल्डर कम पड़ेगा, टाइट पड़ेगा वो हिस्सा, तो खिंचाव आएगा। ऐसा ना हो इसके लिए नीचे वाले हिस्से को ही छांटा जाता है। अब देखिए, मार्जिन का जो कपड़ा है उसको हम नीचे दबा करके यहाँ पर स्टिच कर रहे हैं। क्यों स्टिच कर रहे हैं, क्योंकि छांटे तो वो जो सिलाई लगाया था वो हट गया है। तो इसको मार्जिन वाला जो हिस्सा है इस पे हम थोड़ा सा दबा करके, तिरछा दबा करके उसमें सिलाई लगा रहे हैं। एक बार फिर से देखिए, ये ऐसे तिरछा आपको फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद ये सिलाई लगानी है। सिलाई लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपका जो कपड़ा था हमने काट दिया, तो सिलाई पहले लगाए थे चिपकाने के लिए, वो कट चुका है, इसलिए फिर से सिलाई लगा दिए। अब यहाँ पर प्रॉपर आस्तीन की गोल फिटिंग करनी, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले आप आर्म होल पर संतुष्ट हो जाइए, आर्म होल का आपका एकदम फिनिशिंग है, क्लियर है। और ये वाली जो लाइन है ना, जो फिटिंग के बाद वाली है, वो कपड़ा क्या है, थोड़ा सा मोटा रहता है, तो अगर बीचों बीच आएगा तो वो डिस्टर्ब करेगा, इसलिए हमने उसको नीचे फोल्ड कर दिया सिलाई से। अब देखिए, हमने छांट दिया प्रॉपर। अब आस्तीन को फिट करना है, तो ये वाला जो हिस्सा है स्लीव का भी, इसको इस तरीके से मोड़ देना। ठीक, दोनों स्लीव का ऐसे ही कर सकते हैं। उसके बाद फिटिंग करना है। तो यहाँ पर एक ना पकड़ने का तरीका होता है, उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे हमने ये ब्लाउज अपने हाथ में रखा हुआ है, इसको इस तरीके से रखना, और ये स्लीव दोनों सीधा था, स्लीव को अंदर डाल दिए। अंदर डालने के बाद इसको खींचना है इस प्रकार से, और उसके बाद सेंटर से फिटिंग चालू करनी है। तो ब्लाउज आपका नीचे रखा है, उसके ऊपर स्लीव रखा है, ब्लाउज के अंदर स्लीव रखा है। ठीक है, और इस तरीके से रख करके आपको इसको कंप्लीट फिट करते हुए आना है। तो जब आप यहाँ पर फिट करते आएंगे तो दूसरे साइड का सेंटर आपका मैच हो रहा है कि नहीं वो देख लेना। अगर वो सेंटर मैच नहीं हुआ दूसरे साइड का, क्योंकि पहला सेंटर तो आप मैच करके सिलाई करते आ रहे हो, दूसरा मैच नहीं हुआ सेंटर, तो ये फिर स्लीव आपको छोटा बड़ा पड़ सकता है। तो प्रॉब्लम कहाँ आएगी, आर्म होल की प्रॉब्लम है वो, एकदम क्लियर समझ लेना। आर्म होल की प्रॉब्लम क्यों हो सकता है, ब्लाउज का आर्म होल कम है, स्लीव का ज़्यादा है तो प्रॉब्लम आएगी, या अगर उसका जस्ट अपोजिट है तो भी वही प्रॉब्लम आएगी। तो छोटा बड़ा ना हो इसके लिए आप अवेयर रहेंगे। अगर छोटा बड़ा होगा तो क्या करेंगे, अगर आस्तीन छोटा हो रहा है तो उसका आर्म होल थोड़ा सा ढीला करेंगे। ठीक है, ये इस प्रकार से आपका ओवरऑल स्लीव फिट हो जाएगा। दूसरे साइड भी देख लेते हैं ताकि अगर थोड़ा भी आपको कंफ्यूजन रहा हो क्लियर हो जाए। ध्यान देना, स्लीव हमने रखा है मशीन पर, और ये वाला जो मैंने कहा कि इसका जो एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको इस तरीके से सिलाई से दबा देंगे। ठीक है, फिर वो डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब ये हमने टेबल पे रखा, उसके बाद ब्लाउज को उल्टा किए, ध्यान देना, गौर करना बातों को। और उसके बाद ये स्लीव है, इसको भी इस तरीके से रखना है। देखिए, ऐसे रख करके जब पलटाएंगे तो ये क्या होगा, सेंटर टू सेंटर मिला करके हम स्टिच करना चालू करेंगे। आप ध्यान देंगे, ब्लाउज नीचे है, उसके ऊपर स्लीव है ना, और सीधा सीधा हम इसको फिट करते हुए आएंगे। जब फिट करते हुए आएंगे तो सेंटर का ध्यान रखेंगे कि जो शोल्डर का सेंटर है वो और आस्तीन का जो सेंटर है वो दोनों मिल रहा है कि नहीं। आस्तीन के सेंटर पे कट लगा होता है, शोल्डर के सेंटर पे ज्वाइंट होता है, दोनों बराबर मिल रहा है, मतलब आपका स्लीव एकदम स्मूथ फिट हो रहा है। और बराबर नहीं मिल रहा है, यहाँ पर आकर के कुछ छोटा बड़ा हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, अगर आस्तीन छोटा हो रहा है तो आस्तीन के आर्म होल को थोड़ा सा ढीला कर लेंगे, उसके बाद फिट करेंगे। ठीक है, और अगर ब्लाउज छोटा पड़ रहा है तो ब्लाउज को हल्का लूज कर लेंगे।
तो ये बहुत कम होता है वैसे, अगर आपने सब कुछ सही सॉर्ट किया है तो, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ अगर ऐसा कुछ हो गया तो उस चीज़ का ध्यान रखना, समझ जाना कि मिस्टेक हो रहा है। ओवरऑल इस प्रकार से आपके पूरे ब्लाउज की स्टिचिंग होती है, जिसमें मैंने आज बताया आप लोगों को स्लीव को फिट करने का एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीका, जिसको हम बोलेंगे गोल आस्तीन फिट करना। ठीक है, किन किन लोगों ने इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखा है मुझे कैसा पता चलेगा। तो आज जिस तरीके से हमने स्लीव को फिट करने का तरीका बताया है उसका क्या नाम दिया है, किस प्रकार से स्लीव फिट करना बताया, आज की स्लीव फिटिंग को किस प्रकार का स्लीव फिटिंग बोला जाता है, ये आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। मुझे पता लग जाएगा कि आपने वीडियो को पूरा लास्ट तक देखा, और मुझे पूरा उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, क्योंकि बहुत स्मूथ बहुत अच्छे तरीके से इसमें बताया गया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।